we are celebrating the talented, passionate and amazing content creators of Punjab. Guess what? ये फोन में भी लगे रहेंगे, पैसे भी कमाएंगे और आज अवार्ड भी जीतेंगे। Hello Rajay, I am very happy to be here on this stage. परमात्मा एक दिन होर देता पंजाब की सेवा करने का, टांग को भागने के लिए, आगे चलने के लिए इस्तेमाल करो, किसी के काम में अड़ाने के लिए ना करो। पंजाब की एक प्रॉब्लम जिस पर आपको लगता है कि पुरानी सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया, एक मोरा ने पहला पालियां बावल छम छम रोवे। Good evening everybody, सत श्री अकाल मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ in Rangla Punjab Awards 2024 where we are celebrating the talented, passionate and amazing content creators of Punjab. आई एम श्योर सारे क्रिएटर्स जो आज यहाँ पर हैं उन्होंने ताने तो सुने होंगे, वो भी 24/7 कि जब भी देखो फ़ोन में ही लगे रहते हो, टाइम बर्बाद करते हो, इसी सब में लगे रहोगे तो पैसे कब कमाओगे। गेस व्हाट, ये फ़ोन में भी लगे रहेंगे, पैसे भी कमाएंगे और आज अवार्ड भी जीतेंगे। Fantastic. Alright, so everybody, शुरुआत करते हैं रंगला पंजाब अवार्ड्स 2024 की with the Honorable Chief Minister of Punjab, पंजाब के मुख्यमंत्री जिनके विजन, लीडरशिप और डेडिकेशन की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रंगला पंजाब के बारे में बात करने और उसे सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले सीएम साहब को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। साथ में बुलाना चाहूँगा मैं दीपक तिमान, एडिटर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, और मीनाक्षी शर्मा जी को, हेड ब्रांडेड कंटेंट जी मीडिया, जो मुख्यमंत्री साहब को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए गाइस, कैन वी हियर यू लाउडर? Big round of applause everybody, come on. इन्होंने बेहतर स्कूल्स बनवाए ताकि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पंजाब का, देश का भविष्य रोशन हो। इन्होंने बिजली फ्री करवाई ताकि आम आदमी का घर की बचत हो, वो बेहतर जिंदगी जिए। इन्होंने साफ पानी सभी तक पहुंचाया क्योंकि साफ खाना और पानी तो हर इंसान का हक है। और भी कई काम किए इन्होंने ताकि पंजाब का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बेहतर हो जाए। करेंगे इनसे डिटेल में बात। प्लीज वेलकम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब श्री भगवंत सिंह मान। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जी मीडिया के चयन रस्तोगी। तो पंजाब को रंगला बनाने में जिन्होंने लगा दी है पूरी जान, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की जिन्होंने बढ़ा दी है शान, जोरदार तालियां हो जाएं फॉर सीएम भगवंत सिंह मान। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मान साहब, आज हमारे साथ 50 से भी ज़्यादा टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने सपनों को छुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीएम बनने का, मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उसको देखने की सही उम्र क्या है? छोटी उम्र च आपने तुसी सोच लिया कि मैं आ करना है, हो सकता उस वेले लोग तुहाडा मजाक उड़ाउण कि इदां इदां थोड़ी हो जाऊगा, पर जदों तुसी अचीव कर लैंदे हो फिर उही लोग तुहानूं बधाइयां देण आउंदे आ। शहीद आजम भगत सिंह 17-18 साल की उम्र च इनकलाबी बन गए सी। जदों राजगुरू सुखदेव, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी जो लोगों को जाते सी कि आप अंग्रेज़ों को कढ़ देंगे इतों, क्योंकि 17-18 साल के बच्चे सी, तो लोग कहते सी लै ये अंग्रेज़ों को कढ़ देंगे, जिन्हों के राज के सूरज नहीं छुपता, ये उन्होंने कढ़ देंगे। 5-7 जने जो आके जे मिल के पग कमलियां गल्लां करी जांदे, पर उन्हों का विजन क्लीयर सी, उन्होंने सपने क्लीयर सी, तो अज असीं याद उन्होंने करके बैठे हैं क्योंकि उन्होंने सुपने छोटी उम्र च देख ले सी। सीएम साहब, आप रंगला पंजाब के बारे में काफ़ी बात करते हैं। ये रंगला पंजाब आपके लिए क्या मायने हैं? क्या है रंगला पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान जी के लिए? देखो, पंजाब जो है
ये जैसा कि आप पहले बोला गया, ये गुरुआं पीरां फकीरां शहीदां शायरां दी धरती है। यहाँ गिद्धे भंगड़े ढोले माइये हर बात यहाँ गीत में होती है। बच्चे के जन्म से मौत तक गीत हैं। मौत के समय भी जिन्होंने बैन कहने वैन, वो भी गीत हैं, गा के हैं। वो विराग है, वो विराग है। वो शादी के समय और है, डोली के समय कुछ और है, बच्चे के पैदा होते कुछ और है। रिंग सेरेमनी बोल देते हो आप इंग्लिश में, हमारे यहाँ उसको मंगनी बोल देते हैं, उसके समय कोई और है। इतने रंग हैं पंजाब के, इतनी अमीर बोली, इतना अमीर विरसा है, हमें तो इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यही कहा है पंजाब को कि हमने इसको पंजाब बनाना है, हमें लंदन पेरिस कैलिफोर्निया नहीं बनाना यार। हमें अपना पंजाब वापस दे दो। हमारा तो पंजाब इतनी अच्छी धरती है, इतनी फर्टाइल लैंड है, इतने मेहनती लोग हैं। पंजाबी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जी। पंजाबी जिस देश में गलती से भी चले जाएं उसमें भी कामयाब हो जाते हैं कि चलो गलती से आगे जहाँ, चलो फिर यहाँ कामयाब हो जाते हैं। तो ये तो हमारी मार्शल कौम है। लेकिन पंजाब के रंग जो गिद्धे के, भंगड़े के, खुशियों के, वो कहीं कहीं ना कहीं गायब हो गए थे, धूमिल हो गए थे। वो कहा जाता है कि पंजाब है बांग, भारत है बांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अब मुंदरी में नग जो है हीरे का, वो पंजाब है। अगर देश हमारा एक मुंदरी है तो उसमें पंजाब जो है नग है। नग की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। माना जाता है कि पॉलिटिक्स में ना जो लोग आते हैं वो वेल्थ कमाने के लिए आते हैं, पर आपका फोकस हेल्थ पर ज़्यादा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले हैं, योगा सिखाया जा रहा है लोगों को। तो मुझे एक बात का डर है कि कहीं आप पंजाब में छोले भटूरे तो बैन नहीं कर दोगे, ये फोकस ज़्यादा है हेल्थ पर आपका। नहीं, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि पॉलिटिक्स को लोगों ने धंधा बना रखा था, लेकिन हमारे लिए ये पैशन है। मैं मिशन पे हूँ, मैं कमीशन पे नहीं हूँ। मिशन और कमीशन में का फर्क है बस। हर एक को जीने का हक है, लेकिन जनता ने तो गिव अप ही कर दिया। मतलब हमारे गांव में के आसपास गांव जो हैं, आप हैरान हो जाओगे जी। 50 साल की उम्र का कोई बंदा मर जाए तो जलेबियां बांटने लग गए कि यार बहुत है 50 साल। अपने पोते का मुंह देख गया, ग्रैंडसन का मुंह देख गया, आजकल की इतनी उम्र है बस। 50 साल पे गिव अप कर दिया लोगों ने, क्योंकि इलाज ही नहीं है कोई। कितने घर हैं आज भी जहां उनके मरीज जो हैं, परिवार वाले, वो चारपाई पे पड़े हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं कि जब मौत आ गई उस दिन संस्कार कर देना, मेरा इलाज मत करवाना, जो 2 एकड़ जमीन है बिक जाएगी। तो ये हालत, जब मैं गांव से आता हूं तो हमने फिर अस्पतालों को अपडेट किया। 26 जनवरी से, अभी ये 26 जनवरी से ऑर्डर किया हुआ है, हर हॉस्पिटल में, जिला का, तहसील का, कोई भी डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं लिखेगा जो बाहर से मिलती है। सब दवाइयां अंदर मिलेंगी, फ्री मिलेंगी। अगर कोई दवाई अंदर नहीं है, बाहर से लानी पड़ रही है, डॉक्टर लेके आएगा, मरीज नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे ही बाहर निकलता है हॉस्पिटल के, वो लुट जाता है। मान साहब, लेकिन पंजाब में एक प्रॉब्लम तो है, और वो प्रॉब्लम है कि पंजाब का जो यूथ है बहुत कनाडा करता है, कनेडा जाना चाहता है। तो ये जो माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है मान साहब, ये जॉब विद वाइट कॉलर की वजह से है या कनाडा के मोटे डॉलर की वजह से है? मैं मध्य प्रदेश भी जाता हूँ, मैं चेन्नई जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, गुजरात भी जाते हैं। कहीं पे आपको शोरूम पे ये लिखा नहीं मिलता कनाडा जाने के लिए यहाँ मिलें, न्यूजीलैंड जाने के लिए यहाँ मिलें। ये पंजाब ही है, हर तीसरी बिल्डिंग पर लिखा है सिंगापुर जाने के लिए यहाँ मिलें। तो न्यूजीलैंड जाने के लिए यहाँ मिलें, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए यहाँ मिलें, कनाडा जाने के लिए यहाँ मिलें। तो मैंने सोचा भगवंत मान, पंजाब में रहने के लिए कहाँ मिलें? मैंने कहा मैं देता हूँ ये नारा, पंजाब में रहने के लिए मुझसे मिलें। जॉब भी मिलेगी। आज भी 457 जॉब दे के आए हूँ आज, अभी सरकारी
जी। 40,000 का आंकड़ा पार हो गया सरकारी जॉब का 2 साल में, और विदाउट एनी करप्शन। कोई किसी का पैसा 1 रुपया लगा हो तो बता दे, किसी की सिफारिश की हो किसी ने कि मुझे मंत्री जानता है इसीलिए मिल गई, नो। एक घर में 2-2 जॉब भी मिल गई, और एक बंदे को 3-3 जॉब भी मिल गई कि मेरी ये तीसरी नौकरी है, मैं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा था, 2 साल में 3-3 4-4 मौके मिल रहे हैं, तो नीयत साफ है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि रिवर्स माइग्रेशन होगी, जी। डॉलर वाले इधर आएंगे वापस। तो तब थोड़ा मजाक उड़ रहा था कि भगवंत मान ने जी क्या बोल दिया, अब हो रहा है ना जी। हर रोज मेरे पास फोन आते हैं, सर वापस आ गए कनाडा से। मैं पंजाब के नौजवानों को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूं। मैं नौकरियां मांगने वाला नहीं, नौकरियां बांटने वाला बनाना चाहता हूं। करिए काम, 4-4 5-5 लड़के इकट्ठे होकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके करो काम। इन्वेस्ट पंजाब में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टार्टअप पंजाब में हमारा बहुत बड़े बड़ी आइडियाज आ रहे हैं। तो पंजाब तो लीड करता है हमेशा, चाहे वो आज़ादी का इनकलाब हो, चाहे वो हरा इनकलाब हो खेती का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पंजाब हमेशा लीडर है और लीड करता रहेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि रंगला पंजाब बनाना है, और अगर पंजाब नंबर 1 बनेगा ना, तब देश नंबर 1 बनेगा। पहले पंजाब को नंबर 1 बनाना पड़ेगा। पंजाब इज़ ए रोल मॉडल, पंजाब इज़ ए गेटवे ऑफ इंडिया। ज़बरदस्त। पंजाब रोल मॉडल है मान साहब, लेकिन एक चीज़ कभी आपको दुख होता है इस चीज़ का कि जो पंजाब के बारे में रंगला पंजाब, शेरे पंजाब, बड़ी बातें होती थी, अब कुछ सेक्शन इस चीज़ को उड़ता पंजाब से भी जोड़ता है। तो ये जो नशे वाला जो मुद्दा है, जो यूथ का है, एज अ सीएम क्या आपको दुख होता है पंजाब का नाम नशे से जुड़ते हुए? बिल्कुल। हम जब विपक्ष में रहे, जब मैं एमपी रहा, मैं ये मुद्दे उठाता रहा। क्या हो गया कि पंजाबी में कहावत है, वेला मन शैतानी दा घर। यूथ फ्री है, लेकिन बुरी संगत वाले उसके आसपास बहुत अवेलेबल हैं। उसको यारी दोस्त की कसम दिलवा के, जब कुछ थोड़ा सा यार कर ले कुछ नहीं होंदा, वो भी तो 2 सालों तो फलाना भी तक करी जाता, वो इदां ले जाते हैं, बच्चा ड्रग वाल पै जाता। जो ड्रग एडिक्टेड हैं, मैं उनको नशेड़ी नहीं कहता, मैं उनको पेशेंट कहता हूँ। उनका तो इलाज होना चाहिए, ना ही वो स्मगलर हैं, ना ही वो नशा तस्कर हैं, वो तो पेशेंट हैं। मैं जी कहता हूँ स्मगलिंग है नशे की, जी। इधर से रोकोगे इधर से हो जाएगी, इधर से रोकोगे इधर से। मैं कहता हूँ उनके ग्राहक ही खत्म कर दो, उनके कस्टमर ही खत्म कर दो। जो नशेड़ी लोग हैं, जो नशा तस्कर हैं, उनके आका जब पूछें कि तू बेच नहीं रहा आजकल, तो उसका जवाब यह है जी क्या करें, खरीदने वाला ही कोई है नहीं पंजाब। अगर हम काम दे दें उनको तो ये काम जड़ से खत्म हो सकता है। करूँगा मैं लगाऊंगा इस पे। मान साहब बहुत सारी बातें हो गई, अब मेरे पास ना 5 सवाल हैं जो मुझे लोगों ने भेजे हैं सीएम साहब से पूछने के लिए। मैंने कहा मैं सीएम साहब के साथ बैठूंगा, इंटरव्यू करूंगा, तो उन्होंने कहा 5 सवाल भेजे हैं। अब अगर आपको कोई टेढ़ा लगे तो मैं आपको नंबर बता दूंगा उनका, फिर आपको जो करना है आप उनका कर लीजिए। हाँ कर लेंगे। तो पहला सवाल है कि मान साहब सीएम होने का एक सबसे बड़ा फायदा और एक सबसे बड़ा नुकसान। फायदा तो ये है कि आप जो आपके दिल में पंजाब के लिए प्यार है, मोहब्बत है, उसको इजहार कर सकते हो फैसले कर करके। पंजाब के पक्ष में फैसले कर करके आप फैसले लेके डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आ जाती है। ये तो हो गया फायदा जी। नुकसान ये है भाई साहब कि आप अकेले कहीं जा नहीं सकते। मतलब प्रोटोकॉल सामने आता है, मतलब रिश्तेदार भी परेशान है। किसी रिश्तेदार के घर पे जाना हो, 2 दिन पहले उनके घर पे कुत्ते चले जाते हैं सोफे सूंघने, पुलिस छतों पे चढ़ जाती है। अब बुआ के गांव जाना था, मेरी बुआ जी शेरों गांव है संगरूर में, उनके घर पे जाना था। मतलब जब मैं घर पे पहुंचा, बुआ ने कहा शुक्र है तू 15-20 मिनट बैठ और चला जा, दुखी कर रखा कल से। कोई इधर से आता है कुत्ता लेके इधर चला जाता है, कोई इधर से, सभी परिवार की तलाशी हो रही है। हमने क्या गलत कर दिया? मैंने कहा गलत तुमने नहीं किया, असल में मेरे ही प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है। कोई गल नहीं, खैर वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसका फिर मैंने हल निकाला है। रिश्तेदारों को ही घर पे बुलाओ,
जी। आप ना जाओ, उनको बुलाओ। मान साहब, दूसरा सवाल है कि आज हमारे साथ इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसका रहा है? भगत सिंह से बड़ा तो मेरे ख्याल कोई रोल मॉडल ही नहीं हो सकता यूथ के लिए। तो जी। कि कितनी उम्र में कितनी पढ़ाई की उन्होंने, कितनी नॉलेज थी। अगर उनकी जेल की डायरी पढ़ो, चिट्ठियां पढ़ो, क्या कुछ लिख गए वो, कि आज़ादी तो आएगी, इसका मुझे शक नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा डर है। और वो साबित भी सही साबित हुआ। तो भगत सिंह से बड़ा तो मेरे ख्याल कोई रोल मॉडल वो नहीं हो सकता, जो जिन्होंने अपनी जवान। देखो, आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। भगत सिंह 23 साल के थे, पूरी जिंदगी 23 साल के रहेंगे। जब तक सूरज और चांद रहेगा, भगत सिंह 23 साल का ही रहेगा। हम नहीं रहेंगे, आगे वाली पीढ़ी आ जाएंगी। 23 साल की उम्र में आपके गांव में या रिश्तेदारी में या मोहल्ले में ऐसे लोग पड़े होंगे 90 90 92 साल के बुजुर्ग, जिनके बारे में आपको पता नहीं है मर गया या जिंदा है। तो इसका मतलब 90 साल 92 साल जीने का मतलब जिंदगी नहीं होता। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, लेकिन ख्याल बड़े थे, हमेशा अमर रहेगा। जबरदस्त। मान साहब, पंजाब के यूथ को अगर एक बात आपको कहनी हो तो वो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सक्सेस के लिए ट्राई करो, शॉर्टकट ना अपनाओ। कोई शॉर्टकट किसी ना किसी मुसीबत में फंसा देगा। हाँ, कई बार रातों रात आपको मिल जाती है थोड़ी सफलता, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हार्ड वर्क से ली हुई सफलता सबसे ज्यादा उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। देखो, तंबू और इमारत में फर्क होता है। तंबू छोटी सी आंधी भी झेल नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं होती, उसकी नींव नहीं होती। बिल्डिंग, जब जो पीपल है, पीपल का पेड़ है, ये क्यों इतने बड़े बड़े तूफानों को झेल जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, मजबूत होती हैं। तो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहो। अपने आप को अपने गांव से, अपने पुराने दोस्तों से, पुराने टीचरों से सीखो। और सक्सेस के लिए जल्दबाजी ना करो कि मुझे क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती। मैं अपने घर में एक बेडरूम में एक घड़ी है, वॉल क्लॉक है जी। उसके सेल निकाल रखे मैंने। और पंजाब में ये बदशगनी माना जाता है, खराब घड़ी घर में हो। मेरी माँ कहती रहती है, बेटा घड़ी खराब है, ये जो सेल पाला। मैं कह नहीं, मैं उससे बहुत प्रेरणा लेता हूँ जी। उस घड़ी से। कैसे? देखो, अक्सर आपके इच्छा के मुताबिक नतीजे नहीं आते। जी। बिजनेसमैन सोचता है ये वाली फैक्ट्री मुझे इतना प्रॉफिट कर देगी, वो घाटा हो जाता है। फिल्म स्टार सोचता है इस पिक्चर के बाद सुपरस्टार बनूंगा, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। स्टूडेंट सोचता है 90-92% नंबर आएंगे, 70% ही रह जाते हैं। तब आदमी नेगेटिविटी में चले जाते हैं ज़्यादा लोग। क्या यार, मैंने क्या बगाड़ा था भगवान का, मैं तो मंदिर में भी और गुरुद्वारा में मत्था टेकता हूँ, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है शायद। उस समय ना आप उस घड़ी को देखो जो खराब है, बंद है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दिस नेचर, कुदरत के कायदे के कानून मुताबिक एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 11:10 पे घड़ी खराब हो गई, एक बार दिन में एक बार रात में, उसको गलत नहीं कह सकते। अगर एक बंद चीज, एक बंद पड़ी हुई चीज 24 घंटे में 2 बार सही हो सकती है, तो हमारे सांस तो चलते हैं, थोड़ा एफर्ट तो करिए, आएगी सक्सेस आएगी। तो यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दबाजी में मत पड़ो, आराम से। जो सहज पके सो मीठा होए। जो धीरे धीरे सफलता मिलती है ना, वो जाती भी बहुत धीरे धीरे है, फिर लंबी चलती है। जो एक रात में मिल जाती है, अगली रात चली जाती है। आजकल गाने पहले सुपरस्टार थे, कितने साल से फलाना सुपरस्टार, आजकल 1 घंटे का है। 1 घंटा इसने ट्रेंड किया, बस अगला घंटा कोई और आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म हो गई। हमारा यहाँ सब्र जो है, सब्र बोलते हैं, पेशेंस जो है वो रखना चाहिए जरूर। वेट करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। अपना मन मत बदलो कि नहीं ये नहीं मिलेगी, आएगी। अपॉर्चुनिटीज कम्स बट नेवर वेट।
जिस दिन आई आप उसको ग्रैब कर लो, आप दुनिया आपका नाम जपेगी, दुनिया आपके साथ हो जाएगी। दुनिया की पहली रेलगाड़ी और पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोहे के गाडरों पर, ऐसे कैसे हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन जब कामयाब हो गया, आज जिन्होंने विरोध किया होगा उनकी अगली पीढ़ियां आ गई होंगी, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी, वेटिंग में रहते होंगे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में, जिंदगी को आराम से जियो, आराम से। जीवन रुख नूं हत्थी टक्के ना मारो, साहां दे दाने चब्बो फक्के ना मारो। गरीब दा बाल खिडौने वेंदा है तक्की होया, आपे तुर जावेगा धक्के ना मारो। जित लेना ते खो लेना एक बराबर नहीं हुंदा, घटो घट दुखियां नाल तां साडे जक्के ना मारो। सो इस करके आराम नाल हौल मेहनत करो, सच्चे दिल नाल मेहनत करो, किसी दे टंग ना अड़ाओ। टांग को भागने के लिए, आगे चलने के लिए इस्तेमाल करो जी। किसी के काम में अड़ाने के लिए ना करो। हमारे यहाँ है political ना ये, statement हमारे है क्या? ट्रेंड है ना ये। अगर पड़ोसी हमारा कार ले ले तो हम ये नहीं सोचते कि मैं भी मेहनत करके इससे बड़ी कार लूंगा, हम दूसरा सोचते उल्टा, कोई गल नहीं, हारन मार के लंघदा कदे झरीटा पावांगे, लै झरीटा पा दिन्ने जो दिन। और मैनू पत्रकारों ने पूछा कबड्डी पंजाबियों की फेवरेट गेम क्यों है? मैंने कहा जी कबड्डी के जो रूल हैं वो हमारे स्वभाव से मिलते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा लत्तां ही खिंचड़ियां होंदियां, सारा दिन यही तो काम करते हैं असीं, लत्तां ही खिंचड़ियां ने। सो ये लैग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। नाल दे नूं भी कामयाब करो, आप भी कामयाब हो, तो सारा समाज कामयाब हो जाए। मान साहब, चौथा सवाल है इसमें कि पंजाब की एक प्रॉब्लम जिस पर आपको लगता है कि पुरानी सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया। एक मुझसे एक ही पूछा गया है। आप एक वो पूछ लो जिस पे काम किया हो उन्होंने, वो शायद एक ही होगा कोई, वो अपने परिवारों को पालते रहे। पंजाब की किसी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उनका पंजाब से कोई ना मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा ही नहीं था। महलों वाले थे, पहाड़ों के स्कूलों से पढ़ के आए हैं, पंजाबी बोलने नहीं आती, कभी खेत नहीं गए, कभी काम नहीं किया, कभी खेती का दर्द नहीं देखा, कभी मजदूर का दर्द नहीं देखा। उनका बहुत फाइलें मेरे पास आती हैं जिन लगता है जैसे पंजाबियों के खून से लिखी हुई फाइलें हैं। वो लूटने पर ही ध्यान था बस। तो अब ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव करेंगे माहौल को। वो पात्र साहब का शेर है कि की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमां, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो जमीन रवे तां फुੱਲ उग जाणगे, रंगला पंजाब बन जाना। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाएं। मान साहब, अब मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं लेकिन विश लिस्ट खत्म नहीं हुई है। जी। आपकी आवाज़ के बारे में मैंने बहुत सुना है कि आपकी बड़ी सुरीली आवाज़ है। कुछ गाना हो जाए, रंगला पंजाब अवार्ड्स पर हम यहाँ पर हैं, कुछ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुछ आपकी आवाज़ में कोई गाना हो जाए। बीबी छड्डनी पीड़ी दी डोर नी, साडा की है जोर नी, जोरां वाले लैनी चले बीबी। छड्डनी पीड़ी दा पावा नी, साडा की है दावा नी, दावे वाले लैनी चले बीबी। जदों डोली तुरदी है इमोशनल है, तां जिहड़ा बाप हुंदा वो थोड़ा कोशिश करदा कि मैं स्ट्रोंग रहां, सारे रो ही जांदे, पर फिर भी बाप है, जिगर का टुकड़ा वो किसी बेगाने के हाथ में देना है, थोड़ा बहुत उसकी आंखों में भी आंसू है। तो लड़की देख लेती है, डोली वाली लड़की, फिर वो उसकी तरफ से माँ मतलब नानियाँ दादियाँ गाती हैं। मोरा ने पहला पालियां बावल छम छम रोवे, तू क्यों रोने बाबला तियां तन वे पराए। इको तियां दी बेनती वे सानू दूर न व्यायो, दूरां दे परमट दूर दे वे साथों मिलिया न जाए। इको तियां दी बेनती वे कोई मिलने नु आए। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। जोरदार तालियां फॉर पंजाब की आन बान शान सीएम भगवंत सिंह मान।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਫਿਰ ਨਗ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ we are felicitating the content creators and influencers of Punjab. Now let's move on to the award ceremony. The first award is the Rangla Punjab Chef of the Year, and the award goes to Chef Kunal Kapoor. Zordar taaliyan. Congratulations, Kunal, well deserved. आगे बढ़ते हैं। Our next award is the Viral Content Creator of the Year award. and the winner is Ruhi Dosani. Fantastic. Moving on to Entertainer of the Year. पूरे साल जिसने हमें अपने कंटेंट से एंटरटेन करा और वो भी इतनी छोटी उम्र में. The winner is The winner for this category is Amulya Ratan. All right, so Infotainment Creator of the Year. And the winner of Infotainment Influencer of the Year is Anurag Sharma's Kidda. Congratulations. अगला अवार्ड है मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट क्रिएटर ऑफ रंगला पंजाब एंड द विनर इज चंडीगढ़ बाइट्स. चंदन सावल, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड गेट योर अवार्ड. याद है शुरुआत में हमने कहा था कि जब पंजाब को इमेजिन करते हो तो क्या आता है दिमाग में. ऐसे मैं एक चीज़ ये भी आती है कि पंजाबीज आर फुल ऑफ लाइफ. लाइफ में दिक्कत हो, परेशानी हो, पंजाबियों को कोई दुखी कर ही नहीं सकता. कहते हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड. और अगर फिर भी कसर रह जाए तो आपकी हैशटैग साइड लाइफ को हैप्पी करने के लिए आ जाते हैं सिंह साहब, जो हर जगह अपनी लाइफ की कहानी सुना के सबको खुश कर देते हैं. हैशटैग लाइफ ऑफ पाजी. बट हु इज दिस पाजी? अरे presenting another rung from the Rangla Punjab. He's none other than the top stand-up comedian of India, Jaspreet Singh. Give it Big up, round of everybody. applause. हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट. माय नेम इज जसप्रीत सिंह. कितने लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी देखी हुई है? आइडिया है थोड़ा बहुत? तो हमारे समाज में इज्जत भी माँ को ही ज्यादा दी गई. बाप को हम लाइट ले ही रहे हैं बहुत. सारी इज्जत माँ को. अगर हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक हो सर, व्हाट विल आई कॉल यू? अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. ममता है, तुम बोलो ब्रदर फ्रॉम अनदर फादर. वल्गर लगता है. हम अक्सर कहते तेरी बहन मेरी बहन, तेरी माँ मेरी माँ. को है तेरा बाप मेरा बाप? कह रहे इस आदमी को पकड़ो. मोहल्ले के बच्चों की शक्लें मिलनी शुरू हो गई हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हु गॉट द अवार्ड्स. बाकी मजे करो घर जाके. All right, boys and girls, ladies and gentlemen, रंगला पंजाब अवार्ड्स 2024 की इस अवार्ड सेरेमनी को फिर से शुरू करते हैं. ये अवार्ड है कॉमिक ऑफ द ईयर का. पूरे साल हमें हंसाया. रंगला पंजाब कॉमिक ऑफ द ईयर फीमेल. And the award goes to Shibani Bedi. Congratulations, Shibani. Big round of applause for Shibani. कॉमिक ऑफ द ईयर मेल में नॉमिनेटेड हैं मानस अरोड़ा, अनमोल बब्बर एंड परमजीत सिंह. प्लीज गिव इट अप फॉर अनमोल बब्बर. थैंक यू सो मच. अगला अवार्ड है फॉर द फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मेल. ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਟਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ. गुरप्रीत सिंह टिक्कू, कंग्रेचुलेशन. ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ.
Food Influencer of the Year Female. कुल ज्योति ठिगरा। कुल और उसकी ज्योति। बहुत अच्छा। Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Nominations for the Tech Content Creator of the Year are Jay Arora, Karan Loya, and Raj Angad Singh. And the winner is Jay Arora. Moving on to Fashion Influencer of the Year Male. And the award goes to Mohak Narang. Congratulations, Mohak. पहली बात तो मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ यहाँ पे, खुद की तारीफ नहीं कर पाऊंगा, आपकी तो क्या करूँगा। लेकिन आप मेरे को अवार्ड देते हुए बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मैं फ्लर्ट सुंदर ऑफ लग द रहा ईयर हूँ। का भी अवार्ड दो। हमारी अगली कैटेगरी है लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर फीमेल एंड द विनर इन दिस कैटेगरी इज आशी खन्ना। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations, Ashi. Next category is Lifestyle Influencer of the Year Male. मानव छावड़ा। Congratulations, Manav. Manav is coming, so I'm expecting some bhangra. Come on, Manav. वो पहले से रेडी करी, स्टेज पे आया भी नहीं अभी तक। मानव साहब मानवों का लाइफस्टाइल बना रहे हैं। अगली कैटेगरी है ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। सहगल साहब आ जाओ जरा स्टेज पे। Karan Sehgal, Karan congratulations, Sehgal. Karan. कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारकबाद। Can we also have Rajan Luthra on the stage, please? Congratulations, Raj. लूथरा साहब, राजनवीर सिंह लूथरा। बताइए। चलिए अपना ये शो आगे बढ़ाते हैं टू सेलिब्रेट आवर बिलवड स्टेट एंड अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स। रंगला पंजाब अवार्ड्स 2024। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर के नॉमिनेशंस हैं प्रबलीन कौर, चेतना शर्मा, ऊर्जा टंटा एंड गुरलीन कौर। And the award goes to Prabhaleen Kaur. Big round of applause for Prableen. Congratulations. All right, so congratulations to the winners and all the creators who are here with us today. अगर कोई अब भी पूछता है कि पंजाब की इस डिजिटल वेव से क्या फ़ायदा होगा, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि इस डिजिटल वेव से न सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज के रास्ते खुलते हैं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटी की प्रोग्रेस भी होती है। The event's not over till it's over. रंगला पंजाब अवार्ड्स 2024 में अब आने वाली है एक ऐसी ज़बरदस्त सिंगर जो बॉलीवुड जाकर भी अपनी पंजाबियत को नहीं भूली, जिन्हें प्यार से लोग सूफी सुल्ताना भी कहते हैं। The hit maker, the one who has a divine voice, Punjab ki Heer, the grand closing acts of the night. Please welcome Harshdeep Kaur And thank you for being a lovely audience. Your host Sania Hussain and Karan Kundra. signing off. Absolutely fabulous audience. Thank you so much. Good night.